जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, हम सभी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय, समस्त मासों में श्रेष्ठ और मोक्षदायिनी कार्तिक मास की पवित्र यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर उपस्थित हैं। यह मास केवल एक कैलेंडर माह नहीं है, अपितु यह तपस्या, दान, स्नान और श्री कृष्ण, श्री राधा, दामोदर की भक्ति का वह अमृत कलश है जिसे स्वयं देवताओं ने भी दुर्लभ माना है। हमने इस पावन महात्म की कथा के पिछले अध्यायों में कार्तिक धर्म के महत्व को समझा है। हमने जाना है कि कैसे मात्र तुलसी सेवन, दीपदान और पवित्र नदियों में स्नान से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथाओं के माध्यम से हमने यह भी देखा कि छोटे से छोटे सत्कर्म का भी फल इस माह में मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। अब कथा प्रवाह में हमें कार्तिक मास के 29वें अध्याय की ओर ले जा रहा है। यह अध्याय अक्सर कथा के समापन और अंतिम फलश्रुति से ठीक पहले आता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आज के अध्याय में हम संभवतः किसी ऐसे उपाख्यान या अंतिम उपदेश का श्रवण करेंगे जो इस पूरे मास के ज्ञान का सार होगा। यह हमें सिखाएगा कि जिन व्रतों का हमने इतने दिनों तक पालन किया है, उन्हें किस भाव और समर्पण के साथ पूर्ण करना चाहिए ताकि हमें अखंड सौभाग्य और विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके। तो आइए मन में श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का ध्यान करते हुए हृदय को प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण कर हम इस कार्तिक महात्म के 29वें अध्याय में प्रवेश करें और धर्मराज युधिष्ठिर के समान परम ज्ञान की प्राप्ति करें। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहरा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय नहीं आ सकी तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठवाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूपी नदियाँ होंगे।
नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा ने श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बनकर बह गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदी उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्या पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं और भक्तजनों, कार्तिक मास के परम पुण्यदायक 29वें अध्याय की यह मंगलकारी कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आज के इस पावन असंख्य में हमने जो गुप्त रहस्य और दिव्य उपदेश सुने हैं, वे निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। हमने देखा कि कैसे भक्ति का एक छोटा सा बीज भी कार्तिक मास की उर्वर भूमि में पड़कर मोक्ष के कल्प वृक्ष का रूप ले लेता है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि समर्पण ही वह कुंजी है जो गोलोक धाम के द्वार खोलती है। अब जब हम महात्म के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इन कथाओं को केवल सुने नहीं, अपितु इन्हें अपने आचरण में भी उतारें। दीपदान का अर्थ दीप जलाना नहीं, यह ज्ञान के प्रकाश से अपने अज्ञान को दूर करना है। तुलसी सेवन का अर्थ केवल पत्ती खाना नहीं है, यह पवित्रता और वैराग्य को धारण करना है। नदी स्नान का अर्थ केवल शरीर धोना नहीं है, यह अहंकार और पाप के मैल को धोना है। आज की कथा का सार यह है कि श्री राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए किया गया हर कर्म हमें अमरता की ओर ले जाता है। अब हम कल अंतिम अध्याय और उद्यापन की कथा के लिए तैयार होंगे, जहाँ इस पूरे मास के व्रत का अक्षय फल बताया जाएगा। आइए इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और दृढ़ संकल्प लें कि हम वर्ष भर ईश्वर की सेवा में लीन रहेंगे। प्रेम से बोलिए, श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। सर्वोत्तम व्रतराज की जय।